हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक और शॉकिंग ड्रामा। जी हाँ, ग्लैम गर्ल और बिंग ऋषि के बीच टेंशन अब हर किसी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। लेकिन ये ड्रामा शुरू कैसे हुआ और ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या इसके पीछे एक हिडन स्टोरी है? चलिए आज पूरा सच समझते हैं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा आजकल लोग व्यूज़ के लिए भी ये सब कर रहे हैं। सो चलिए आज हम बात करते हैं कि इनकी कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कैसे हुई। ग्लैम गर्ल एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी स्टाइलिंग और मेकअप वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं। दूसरी साइड बिंग ऋषि एक कॉमेडी क्रिएटर हैं जो फनी वीडियोस बनाते हैं। दोनों अपने अपनी फील्ड में काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन अब उनके बीच का कंट्रोवर्सी सबका फेवरेट डिस्कशन बन गया है। तो चलिए बात करते हैं हम कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग कैसे हुई। ये सब शुरू हुआ एक कोलैब के बाद, जिसमें ग्लैम गर्ल और बिंग ऋषि ने साथ में एक वीडियो बनाया था। फैंस को उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ग्लैम गर्ल ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली बिंग ऋषि के बिहेवियर को अनप्रोफेशनल बताया। हिमांशी ने उस पोस्ट में लिखा था, रेस्पेक्ट कम फर्स्ट नो मैटर हाउ बिग यू आर। बिंग ऋषि ने भी उसका रिस्पॉन्स किया अपने ही स्टाइल में एक मीम के जरिए। जी हाँ, उन्होंने लिखा, लोगों को मिसअंडरस्टैंड करना आसान है, सच समझना मुश्किल। दोनों की पोस्ट के बाद फैंस के बीच में काफ़ी डिस्कशन चालू हो गया और यहीं से दोनों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। उस पोस्ट के बाद फैंस दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। जी हाँ, हिमांशी के फॉलोअर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे और ऋषि के बिहेवियर को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वहीं ऋषि के फैंस भी उनको सपोर्ट कर रहे थे और ऋषि के फैंस का बोलना था कि ये सिर्फ फन के लिए था और ग्लैम गर्ल को ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे थे कि ये सब एक प्लान ड्रामा हो सकता है, व्यूज़ और अटेंशन के लिए। जी हाँ, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे आजकल व्यूज़ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई भी कंटेंट सिर्फ व्यूज़ के लिए बनता है। हिमांशी और ऋषि का रिलेशनशिप 2023 तक काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों के कंटेंट में एक अलग ही केमिस्ट्री थी जो फैंस को काफ़ी पसंद आती थी। लेकिन 2023 के एंड तक उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया। तभी से उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। फैंस का सोचना था उनके बीच कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं या प्रोफेशनल डिफरेंसेस की वजह से ये सब हुआ है। अब इस नए कंट्रोवर्सी के बाद क्या उनका पुराना कनेक्शन एक ट्विस्ट ऐड कर रहा है? ये दोनों सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर्स ही नहीं बल्कि एक मैरिड कपल भी थे। जी हाँ, दोनों ने अपने चैनल दैट ग्लैम कपल पर काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियोस बनाए, प्रैंक, व्लॉग्स और फन चैलेंजिंग। फैंस को उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद आती थी। जी हाँ, 2023 में ग्लैम गर्ल और ऋषि ने अपना सेपरेशन का अनाउंसमेंट किया। ये न्यूज़ उनके फैंस के लिए एक शॉक था। हिमांशी ने अपने चैनल पर अपनी तरफ की सारी बातें शेयर की, वहीं ऋषि ने अपने नए चैनल बीइंग ऋषि पर अपना वर्जन बताया। उनके सेपरेशन के बाद फैंस काफ़ी डिवाइड हो गए थे। कुछ लोग हिमांशी की साइड पर थे तो कुछ ऋषि को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फैंस अब ये भी सोच रहे हैं कि ये नए ड्रामे का कनेक्शन क्या सेपरेशन से पहले का कोई। अब बात ये है कि अगर 2023 का सेपरेशन और आज ये सारा एलिगेशन अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हिमांशी ने पहले क्यों ऋषि को माफ़ कर दिया था? मीन्स जब उनके इन लॉज वगैरह इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे तो उन्होंने साथ में आने के लिए म्यूचुअल कंसेंट क्यों दी कि हम एक बार और ट्राई करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि ऋषि सही है या फिर हिमांशी सही है। मैं सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। काफ़ी लोगों ने इसको अभी तक हिमांशी की वीडियो के बाद ऋषि का कोई वीडियो नहीं आया है और लोगों ने ऋषि की बहन निशी के वीडियोस पर कमेंट किया है, जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें हिमांशी की रिवील की। उन्होंने बताया कि कैसे वो ऑफिस चली जाती थी बिना खाना बनाए और सब कुछ अपने हिसाब से करती थी। हाँ, जैसे कि उनके व्लॉग्स में हमने भी देखा है कि वो सिर्फ ऋषि का खाना बनाती थी और उनकी मदर इन लॉ सिर्फ अपने हस्बैंड उनके फादर इन लॉ का बनाती थी। ये दोनों कभी साथ में खाना नहीं बनाते थे। ये चीज़ हमने पहले भी इनके व्लॉग्स में देखी है। पर ऑल ऑफ सडन ये सब देखना हमारे लिए एक बहुत शॉकिंग है कि इन दोनों कपल्स को हम एक परफेक्ट कपल मानते थे और यहाँ भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज और इतना सब कुछ हो रहा है। ये डिसाइड करने वाले कि कौन सही है कौन गलत, ये हम लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और हम लोग सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इन दोनों ने इस चीज़ को पब्लिकली आके बोला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इन लोगों को ऑफ द कैमरा पर्सनली शेयर करनी चाहिए थी। और हिमांशी की साइड से पहले भी कोई वीडियो नहीं आया, सबसे पहले ऋषि की साइड से आए हैं वीडियोज़। कैसे उन्होंने अपनी वीडियोज़ में बताया कि कैसे एलिगेशंस लगते हैं
और कैसे एक फॉल्स केस लग जाता है, इन सब के लिए उन्होंने अपने आप को हम सबको बताया। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन लोगों को वीडियोस में अपने डिस्प्यूट को इतना ज़्यादा बताना सही है कि गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चीज़ गलत है, इन्हें अपनी चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए, सिर्फ अपने हैप्पी मोमेंट्स और थोड़ा बहुत अपना दिखा सकते हो, बट इट डजंट मीन, व्लॉगिंग डजंट मीन कि आप अपना सब कुछ ही पर्सनल दिखा दो। नो, आजकल क्या है, सिर्फ यही कंटेंट बचा है, डाइवोर्स, रीमैरिज और यही सब सिर्फ। तो इन सब चीज़ों से आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी ऑडियंस को? कुछ भी नहीं ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप सिर्फ ये शो कर रहे हो कि पहले सोसाइटी में रिलेशनशिप होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है तो फिर ब्रेकअप हो जाता है और फिर डाइवोर्स हो जाता है, फिर एक दूसरे के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाना। आप ये सब इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी ऑडियंस को? क्या ये सब आपका कंटेंट अपनी पर्सनल लाइफ से आप वो कर रहे हो? गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, और चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। बाय बाय।